सभी लोगों को जय गुरुदेव, जय माता दी। एस्ट्रोलॉजर राहुल शर्मा आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि हम जो जल को ग्रहण करते हैं, हम जो वाटर को कंज्यूम करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, हम सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है हमारे लिए वो जल होती है। ठीक है, तो जल का हम प्रयोग थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल से करें, जल का प्रयोग हम थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके करें तो जल का बहुत ज्यादा बेनिफिट हम लोगों के शरीर पर, हम लोगों के मन मस्तिष्क पर पड़ता है। वी ऑल नो दैट कि हमारे अंदर जल 70% है अकॉर्डिंग टू साइंस, और इस पूरी धरती पर भी जल 70% है, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो कोई चीज अगर हमारी बॉडी के अंदर 70% है आउट ऑफ 100%, दैट मीन्स उसकी पावर बहुत ज्यादा है, उसका प्रभाव जाहिर सी बात है हमारे ऊपर होगा। ठीक है, तो जल का इफेक्ट एक इंसान के जीवन पर, मन मस्तिष्क पर, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, दोनों ही रूप से जल का प्रभाव एक व्यक्ति के जीवन पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है, क्योंकि जल बॉडी के अंदर 70% है 100 में से। तो कॉमन सेंस की बात है कि जल का इफेक्ट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होगा। अब जल अगर 70% बॉडी के अंदर है और उसका प्रभाव हमारे ऊपर है, और जल किसका कारक है? चंद्रमा का। ठीक है, चंद्रमा और जल एक दूसरे से कनेक्टेड है इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो जल का प्रयोग हम थोड़ा सा चेंज करके अपने जीवन में डेली रेगुलर अगर करने की कोशिश करें तो उससे बहुत अच्छे बेनिफिट्स हम लोगों के फिजिकल लेवल पर और मेंटल लेवल पर पड़ते हैं। तो उसमें हम जानेंगे कि किस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। सबसे पहले आप प्लास्टिक की बॉटल्स का प्रयोग करना बंद करें, क्योंकि जो जल होता है, ठीक है, जल की जो अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, अपनी वैल्यूज होती हैं, अपना महत्व होता है, अपनी विशेषताएं होती हैं, वो खत्म हो जाती हैं प्लास्टिक के अंदर, प्लास्टिक के इन्फ्लुएंस में। ठीक है, प्लास्टिक के करीब आते ही जल की जो प्रॉपर्टीज हैं, उसके जो गुण हैं, क्वालिटीज हैं, वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाती हैं। आप मान लीजिए आपने एक प्लास्टिक की बोतल के अंदर जल को रख दिया, 10 घंटे रखा हुआ है, फ्रिज में रखा हुआ है, कहीं भी रखा हुआ है, व्हाटएवर, तो उसके अंदर की प्रॉपर्टीज वो धीरे धीरे करके कंज्यूम बिल्कुल खराब कर लेगा प्लास्टिक। जब आप जल ग्रहण करोगे तो उसकी जो प्योर क्वालिटीज हैं, व्हाट इज मीट बाय वाटर, एग्जैक्टली जिसको हम जल बोलते हैं, उसके गुण खत्म हो जाते हैं। तो हमें 10 to 20%, मात्र 10 से 20% ही बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो जल का प्रॉपर बेनिफिट हमको मिले, क्योंकि जल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, तो हम क्या करें? सबसे पहले हम प्लास्टिक की बॉटल्स को चेंज करें। ठीक है, अब हम किस पात्र में रख सकते हैं? देखिए, पहले के जमाने में, जो बहुत पहले की बात है, राजा महाराजाओं की, तब वो जल को गोल्ड के पात्रों में रखा जाता था। इन द करंट सिचुएशन हम उसको रख नहीं सकते गोल्ड में। ठीक है, हम चांदी के बर्तन में रख सकते हैं। चलिए, चांदी भी बहुत कॉस्टली है, तो हम तांबे के बर्तन में रख सकते हैं। ठीक है, तांबे के बर्तन में हम जल को कंज्यूम करके रख सकते हैं। और काफी सारी बॉटल्स भी आती हैं तांबे की। ठीक है, तांबे के जो पात्र आते हैं, लोटे आते हैं, उसके अलावा उसकी बॉटल्स भी आती हैं आजकल। तो तांबे की बॉटल में आप उसको कैरी करके रखें। जिन लोगों के बॉडी के अंदर तांबे की कमी होती है, एक तो उससे फुलफिल होती है कमी। काफी सारे मैक्सिमम लोगों के जो बॉडी है उसमें तांबे की कमी हमेशा पाई जाती है, और काफी सारे लोग तांबे का प्रयोग भी करते हैं आजकल जल को ग्रहण करने में। आप समझ लीजिए कि आप जिस जल को पीने जा रहे हैं, ग्रहण करने जा रहे हैं, तो जब आपने उसको भरा था, जहां से आप पीने जा रहे हैं, मान लीजिए आपने एक बॉटल में भरा है, एक लोटे के अंदर भरा है, एक ग्लास में भर के रखा हुआ है, आपने जहां पर भी जल को रखा है, वो जितने घंटे उस पात्र के जिसमें रखा है उसको, उसके इन्फ्लुएंस में आएगा, और उसके बाद आप ग्रहण करोगे तो सीधा सीधा वो आपके ऊपर इफेक्ट डालेगा जिस पात्र से निकल करके वो आया है। इसलिए बोलते हैं रात को, एक रात पहले तांबे के लोटे में या तांबे के जग में आपको वाटर रखना चाहिए और अगले दिन पीना चाहिए। तो मॉर्निंग में लोग बहुत सारे पीते भी हैं, लेकिन वो सिर्फ मॉर्निंग के वाटर को पीते हैं, पूरे दिन के वाटर को वो बॉटल से पीते हैं। इस बात को बहुत इत्मीनान से समझने की कोशिश करें आप लोग, क्योंकि इसके अंदर ही हम लोगों के शरीर के अंदर का जो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो जुड़ा होता है। ठीक है, तो जल का जो प्रयोग हमें करना है, एक तो सबसे बड़ी बात है, आप अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस प्लेसेस में, अपनी मीटिंग्स में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं आप, तो अपनी एक खुद की बॉटल रखें। ठीक है, बहुत सारे लोग जो इस चीज को समझते हैं वो कहीं भी बाहर का पानी यूज नहीं करते। आप बाहर का पानी यूज कर सकते हैं अगर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको कहीं वाटर नहीं है, लेकिन उसको पहले अपने जो आपकी बॉटल है उसके अंदर डालें,
और उसके बाद आप उसको ग्रहण करें। घर से बाहर कहीं भी जाते हैं, आपकी वाटर बॉटल हमेशा आपके पास रहनी चाहिए, उसको कैरी करके रखें। उससे बहुत ज्यादा हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि घर में हमेशा वो हमारे साथ रहती है। ठीक है, तो एक वाटर बॉटल सब लोग अपने अपने अलग अलग से उसको बना लें, आप उसमें ही जल को डाल करके पिए। तो जैसे ही वो वाटर बॉटल 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने पुरानी होती जाएगी, उस बॉटल के साथ में आपका इमोशनली टच बनता जाएगा। और जो उसके गुण हैं उस बॉटल के, मान लीजिए वो तांबे की बॉटल है, ठीक है, तांबे का ग्लास है, तांबे का जो भी मतलब पदार्थ है, तांबे का जो भी पात्र है, आप उसको यूज करें। ठीक है, आप बॉटल हटा दें बिल्कुल प्लास्टिक की, अब साथ में कांच की बॉटल है, अगर वो आपको लगता है कि वो टूटेगी नहीं तो आप उसका प्रयोग करें। ठीक है, कांच का प्रयोग करें, कांच की बॉटल बहुत अच्छी होती है। कांच की बॉटल को अगर आप सूर्य की किरणों में रखते हैं 1-2 घंटे के लिए और उस वाटर को पीते हैं तो बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। तांबा तो बहुत बेनिफिशियल है ही, चांदी भी बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, तो इस तरीके से जहां हमारा पानी स्टोर हो रहा है घर के अंदर, वो बहुत बड़ा रोल प्ले होता है उस जगह का, उस चीज का। वाटर किसके इन्फ्लुएंस में आ रहा है कई घंटों तक, ये मैटर करता है। उसके बाद हमने उस वाटर को पीना है तो जाहिर सी बात है इफेक्ट हमारे ऊपर करेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। तो कांच, तांबा और चांदी, इसमें अपने वाटर को रखें। आप अगर बॉटल रखना चाहते हैं, मान लीजिए आपके घर में कहीं पर वाटर स्टोर है, ठीक है, तो आप अपनी पर्टिकुलर जो बॉटल है उसको भर के रख लें। आपको 1 घंटे 2 घंटे बाद जब वाटर की नीड पड़ेगी तो आप उसमें से पिए, वो 1-2 घंटे तक वाटर उसमें रहेगा, एटलीस्ट हमको थोड़ा सा बेनिफिट देगा। ठीक है, कुछ लोगों के घरों में बड़े बड़े जग्स होते हैं तांबे के। ठीक है, आप काफी एंशियंट लोगों से जो थोड़ा सा इस नॉलेज को समझते हैं तो उनके घरों में तांबे के बड़े बड़े वो होते हैं, पात्र होते हैं, और उसमें पूरे सारे घर के मेंबर उसमें से ही जल निकाल निकाल के ग्रहण करते हैं। अपने पानी पीने का जो ग्लास है या पात्र है या बॉटल है उसको सेपरेट बनाएं बिल्कुल। ठीक है, तो वो जैसे जैसे आप उसको यूज करोगे 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, तो वो आपके साथ में बिल्कुल इमोशनली कनेक्ट हो जाएगी। और एक बात और ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आप जल को पीते हैं, ठीक है, उसको एनर्जाइज करके पीने की हैबिट डालें अपनी डेली लाइफ के अंदर। जब भी आप जल पीते हैं, जल का ग्लास जो आपका पर्टिकुलर अपना ग्लास है या आपकी खुद की बॉटल है, ठीक है, प्लास्टिक की नहीं, उससे सेपरेट कोई भी है, तांबे की बॉटल है, ठीक है, चांदी की बॉटल है, या फिर आपके पास कांच की बॉटल है, तो उसको ना जब भी आप ग्लास में डाल के जल को पिए तो उसको एनर्जाइज कर लें, सामने ग्लास को रखें। ठीक है, उसमें कोई भी मंत्र का उच्चारण करें, उसको इतना क्लोज करके गायत्री मंत्र 2 बार बोल लें, 5 बार बोल लें, 7 बार बोल लें। ठीक है, जितना बार आपसे बोला जा सके उसको बोल लें और उसके बाद उस जल को ग्रहण करें। आपकी वाइब्रेशंस मुंह से बोली गई वो फटाफट जल उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, खींच लेगा। ठीक है, जैसे चुंबक और लोहे का कनेक्शन होता है, ऐसे ही वाइब्रेशंस का कनेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड साउंड एनर्जी। वो जैसे ही जल के अंदर जाएगा, आप उसको कंज्यूम करने वाले हो तो आपको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इस तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जल को हमेशा चैंट करके रखें। आप कहीं बाहर हैं, आपको वहां से जल पीना है, आपके पास आपका वाटर बॉटल भी नहीं है, आपका ग्लास भी नहीं है, क्या करें? एक साफ पात्र में आपको किसी के घर में पीना है तो नॉर्मली उस ग्लास को अपने सामने रख के उसको चार्जेबल कर लें, वाइब्रेट कर दें। एक मंत्र बोलते हैं, अगर कोई नीड है, कहीं पर नहीं ज्यादा बोल सकते, चार्जिंग नहीं कर सकते, एक मंत्र तो बोल दें। एक मंत्र बोल दें, ओम भूर्भुवः स्वः, ये पूरा मंत्र बोल दें एक बार, एटलीस्ट हमें कुछ तो बेनिफिट रहेगा उसका। तो जल का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, और जल को हम कंज्यूम कर रहे हैं, और जल हम कहां से लेकर के कंज्यूम कर रहे हैं, वो किसके इन्फ्लुएंस में रहा है पिछले 3 घंटे 4 घंटे। पहले के जमाने में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, जब वो जंगलों में जाया करते थे साधना के लिए, तो वो किसी भी जल को, जब कुएं से जल प्राप्त होता था उनको, ठीक है, या तालाब से जल प्राप्त होता था, तो सबसे पहले वो अपने पात्र में रख के उस जल को एनर्जाइज करते थे कुछ मंत्रों को बोलकर, उसके बाद ग्रहण करते थे। क्योंकि जल तालाब में रखा है, कुएं में रखा है, या कहीं पर भी, मतलब आपके घर में भी रखा है इवन, तो वो उसके अंदर एनर्जी का इफेक्ट कितना है, उसको प्योर करने के लिए मंत्रों का चैंट किया जाता था। पहले के जमाने में बड़ी कॉमन चीजें थी, आजकल लोगों को थोड़ा मैजिक लगता है, ये कैसे हो सकता है पॉसिबल। तो दैट इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ चार्जिंग ऑफ वाटर। ठीक है, इसको करने की हैबिट डालें, बच्चों से भी डलवाएं। वाटर हम लोगों की लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, हमारी बॉडी में जाके 70% कंट्रोल करता है हर चीज को, 70% नियंत्रक करता है। तो जाहिर सी बात है हम लोगों के लिए कितनी इंपॉर्टेंस है जल की। तो जल का ये प्रयोग करना स्टार्ट करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हैं अगर कोई क्वेरी है आपकी। सभी लोगों को जय गुरुदेव,
जय माता दी। वीडियो पसंद आई हो शेयर कर दे ताकि और लोगों तक ये न्यूज, ये जानकारी पहुंच जाए। और इस चीज का प्रयोग अपनी डेली लाइफ में जब आप करेंगे तो आपको खुद बेनिफिट्स नजर आएंगे, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। सभी लोगों को जय गुरुदेव, जय माता दी।